हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम को समझने के लिए पहले हमें संज्ञा को समझना होगा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। या अब आते हैं हमारा सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, मेरा, तेरा, इसका, उसका, हमारा, तुम्हारा, कौन, कहाँ, हम, तुम आदि। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है। मोहन एक संज्ञा है, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं। वह पढ़ रहा है, तो मोहन की जगह पे हमने वह शब्द का इस्तेमाल किया है, तो ये सर्वनाम हो गया। सुमन क्या कर रही है। सुमन की जगह पे हम ऐसे बोल सकते हैं वह क्या कर रही है, तो सुमन की जगह पे हमने वह शब्द का इस्तेमाल किया है, तो वह सर्वनाम है। राधा कब पढ़ती है, तो राधा की जगह हम ऐसे भी बोल सकते हैं तुम कब पढ़ती हो, तो राधा की जगह पे हमने तुम शब्द का इस्तेमाल किया है, तो यह सर्वनाम है। हम पूछते हैं कौन है, तो जवाब में हम कहते हैं मैं हूँ, तो कौन की जगह पे हमने मैं का इस्तेमाल किया है। या ऐसे बोलते हैं श्याम है, अपना नाम लेकर बोलते हैं। या कोई और बताता है बाहर श्याम है, तो कौन की जगह पे हमने शब्द का इस्तेमाल किया है या फिर मैं का इस्तेमाल किया है, तो ये सर्वनाम है। तोते मिर्च खाते हैं, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं वे क्या खाते हैं। प्रश्न पूछ लिया है हमने, तो तोते की जगह पे हमने वे का इस्तेमाल किया है और मिर्च की जगह पर हमने क्या क्या इस्तेमाल किया है, तो ये दोनों शब्द सर्वनाम हो गए। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे की जगह हम बोल सकते हैं सब खेल रहे हैं या वे सब खेल रहे हैं। वे लिख सकते हैं इसकी जगह पे, या सब लिख सकते हैं, या हम खेल रहे हैं। बच्चे अगर खुद को बोलेंगे तो बच्चे बोलेंगे हम खेल रहे हैं, तो ये सब हो गया सर्वनाम। संज्ञा की जगह पे जिन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं वो हो गया सर्वनाम। अभी हमने पढ़ा सर्वनाम। अब हम सर्वनाम को लिखना सीखेंगे। लिखेंगे कैसे उसे, उसकी परिभाषा को कैसे लिखेंगे, तो उसी परिभाषा को हम इस तरह से लिखेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, कौन, क्या आदि। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद है। उत्तम पुरुष, जिसे कहने वाला कहते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा। दूसरा है मध्यम पुरुष, जो सुनने वाला होता है, जैसे तू, तुम, तेरा। तीसरा है अन्य पुरुष, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यह, वह, उन्हें, उनसे। अब है पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द कहने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में बात की जा रही है उनके संज्ञा रूपों के स्थान पर प्रयोग होते हैं, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, मैं यहाँ पर बोलने वाला है। आप मेरे साथ चले, आप यहाँ सुनने वाला है। उसे वहीं रहने दो, उसे यहाँ अन्य पुरुष है। इन शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ सर्वनाम पास की या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चय पूर्वक कुछ कह रहा हो, तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह आपके साथ जाएगी, तो यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम अनिश्चय की स्थिति का बोध कराते हैं वह अनिश्चय सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई आया है, किसी से पूछ लेना, थैले में कुछ है, तो कोई, किसी, कुछ, ये अनिश्चय का बोध करा रहे हैं। पक्का पता नहीं चल रहा है इन शब्दों से, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो संबंधित संज्ञाओं के स्थान पर आते हैं
उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वह सफल होगा, तो जो और वह यहाँ पे संबंध को दर्शा रहे हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा ये संबंध दर्शा रहे हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में आए उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ। छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो निजता यानी अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना, मैं, खुद, स्वयं, अपने आप।